हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बात करी थी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम अप्रोच के बारे में। हमने देखा था उस अप्रोच में बहुत सारी कमियां थी, डिसएडवांटेजेस थी, जिनके बारे में हमने बात करी थी कि डाटा हमें उसमें डाटा भी रेप्लिकेट करना पड़ता है, मींस डाटा बहुत बार रिपीट हो रहा है। और भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, काफी तरह की प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी। फिर बात करी थी इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। इसका सोल्यूशन वही है जिसपे आपका ये सब्जेक्ट डिपेंड करता है, मींस जो आपके सब्जेक्ट का नाम है। अब हम एक्चुअल बात करने जा रहे हैं डीबीएमएस की, जिसको बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने आपको शायद जब फर्स्ट लेक्चर शुरू किया था, मैंने आपको बताया था कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअल में पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो हमने डाटा को जाना, डाटाबेस को जाना, फिर हमने बात करी थी कि डाटाबेस को हम अगर फाइल्स में स्टोर करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। हर एक का अपना फॉर्मेट हो सकता है, अलग अलग यूजर जब मेंटेन करेगा उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। फिर उसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं डीबीएमएस की। अब हमारी जो भी बात रहेगी वो डीबीएमएस पे बात रहेगी। इसमें हम बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे। डीबीएमएस होता क्या है, डीबीएमएस की सहायता से हम डाटा को कैसे स्टोर करते हैं। करना तो हमें डाटा को स्टोर ही है ना, डाटा को स्टोर भी करना है, मींस आपने रिकॉर्ड्स को भी एंटर करना है, बाद में उनको उनमें से कोई इन्फॉर्मेशन भी अपने काम की ढूंढनी है, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन चेंज भी करनी है। ये सारी की सारी बातें डीबीएमएस में किस तरीके से आसानी से हो जाती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं व्हाट इज डीबीएमएस, मींस व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने लिखा है डीबीएमएस इज ए जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम। डीबीएमएस एक जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम है, मींस ये एक सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब, मान लो आपने कंप्यूटर खोला, आप एक्सेल खोलते हो, एक्सेल भी आपका एक सॉफ्टवेयर है। आप एमएस वर्ड खोलते हो, एमएस वर्ड भी सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही एक आपका डीबीएमएस भी सॉफ्टवेयर है। आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, मींस आपने कंप्यूटर चलाया और आपके पास आप एक सॉफ्टवेयर खुल गया जिसको हमने कह दिया डीबीएमएस। विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल टू डिफाइन, कंस्ट्रक्ट, मैनिपुलेट एंड शेयर डाटाबेस अमंग वेरियस यूजर्स। जिसका इस्तेमाल डाटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। मींस एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी सहायता से आप डाटाबेस को डिफाइन कर सकते हो, डाटाबेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, डाटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हो, और डाटाबेस को शेयर भी कर सकते हो। मींस एक ही डाटा को बहुत सारे यूजर अपने घर पे अलग अलग टाइम पे या कहीं पे भी किसी भी वर्क प्लेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डीबीएमएस इतना एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है। अब ये होगा कैसे, हम प्रैक्टिकल भी इसका करके देखेंगे। अभी आप इमेजिन, थोड़ा समझने के लिए आप ये इमेजिन करो कि आपने कंप्यूटर खोला, आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ पड़ा है जिसका नाम है डीबीएमएस। आपने एक बार यही सोचना है, उस सॉफ्टवेयर की सहायता से आप अपने डाटाबेस को डिफाइन भी कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। अब आप कहोगे सर ये डिफाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, मैनिपुलेट करना, शेयर करना डाटाबेस का, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ मींस, इसका मीनिंग मैंने आपको नीचे से समझाया हुआ है। पहला पॉइंट है डिफाइनिंग डाटाबेस। डाटाबेस को डिफाइन करने का क्या मतलब होता है। इट मींस डिफाइनिंग व्हाट डाटा टू बी स्टोर्ड एंड वेरियस कंस्टेंट, एग्जांपल फील्ड नेम, रेस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा। मींस इसके कहने का मतलब ये है कि डाटाबेस में डाटा स्टोर करने से पहले हम सॉफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर को ये बताएंगे मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। मींस मैं फील्ड के नाम बताऊंगा। सपोज करो मुझे अपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर को चला के ये बताऊंगा कि मेरे को स्टूडेंट की क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। मैंने इसका उदाहरण आपको नीचे समझाया हुआ है। मींस मेरे को नाम स्टोर करना है, क्लास स्टोर करनी है, फोन नंबर स्टोर करना है। मैं डाटा को नहीं सीधा, ऐसा नहीं कि मैं सॉफ्टवेयर खोला और सीधा डाटा एंटर करना शुरू कर दिया, नहीं। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, सॉफ्टवेयर में ये डिफाइन करूंगा मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। मुझे स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है, क्लास स्टोर करनी है, फोन नंबर स्टोर करनी है। मींस डाटाबेस बनाने से पहले ये डिसाइड करना, ये बताना कंप्यूटर को मुझे क्या क्या डाटा स्टोर करना है और क्या क्या फील्ड स्टोर करनी है। मींस मुझे स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है और क्या क्या फील्ड स्टोर करनी है, नेम करना है, क्लास करना है, फोन नंबर करना है। और मैं रेस्ट्रिक्शन भी डिफाइन कर सकता हूँ। रेस्ट्रिक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, मैं कंप्यूटर को बताऊंगा कि मैं जो भी नेम एंटर करूंगा वो अल्फाबेट में होना चाहिए, मस्ट बी अल्फाबेट। ऐसे ही जो आपका फोन नंबर है वो मस्ट बी नंबर। मींस अभी मैंने कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं किया, सिर्फ एक खांचा तैयार किया है। खांचे का मतलब डिफाइनिंग डाटाबेस। डाटाबेस को मैं डिफाइन कर रहा हूं, बता रहा हूं मेरे डाटाबेस में ये इंफॉर्मेशन होने वाली है और क्या क्या इसकी रिस्ट्रिक्शन होंगी। मींस स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट की क्लास होगी, स्टूडेंट का फोन नंबर होगा। अगर मेरे को लगता है कि मुझे ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी अप्लाई करनी है कि नेम हमेशा अल्फाबेट में होना चाहिए, फोन नंबर हमेशा नंबर में होना चाहिए। मींस डिफाइनिंग डाटाबेस में हम एक्चुअली में डाटा स्टोर नहीं करते, सिर्फ
अपने सॉफ्टवेयर की सहायता से आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया जिसका नाम है डीबीएमएस, आपने उसको ओपन किया और कंप्यूटर को बता दिया मुझे ये इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। इसका मतलब मैंने यही लिखा है ना, इट मींस डिफाइनिंग व्हाट डाटा टू बी स्टोर्ड, मतलब क्या डाटा आपने स्टोर करना है और कौन कौन से उनके कॉन्स्ट्रेंट है। एग्जाम्पल, उनके फील्ड नेम बताना, रिस्ट्रिक्शन बताना, ये सब चीजें डिफाइनिंग डाटाबेस का मतलब होता है। फिर बात करते हैं कंस्ट्रक्टिंग दी डाटाबेस। मींस अब आपने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, मींस आपने कंप्यूटर को बता दिया भी एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना है, उसका नेम होगा, क्लास होगा और फोन नंबर होगा। नेम अल्फाबेट में होगा, फोन नंबर हमेशा मेरा मैथमेटिकल नंबर में हो गया। अब बात आती है कंस्ट्रक्ट करना। ये चीज तो आप पहले कर चुके पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में आप कंस्ट्रक्ट करोगे डाटाबेस। अब आप एक्चुअली रिकॉर्ड स्टोर करना स्टार्ट करोगे। मींस आपकी क्लास में मान लो पहला बच्चा ए नाम का, आपने ए नाम एंटर कर दिया, क्लास एंटर कर दी, उसकी 12th, फोन नंबर आप जो भी स्टोर करवाना चाहते हो वो एंटर कर दिया। ऐसे ही कोई और स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है, बी नाम का एंटर कर दिया, उसकी क्लास एंटर कर दी, उसका फोन नंबर एंटर कर दिया। इसमें फायदा क्या होगा इस सॉफ्टवेयर में आपको, सर इससे फायदा क्या है? बाई चांस आप एक स्टूडेंट का नाम स्टोर कर रहे थे जिसका नाम हमें ए बी नाम स्टोर करना था, आपने ए बी लिखा, गलती से आपसे कोई डिजिट प्रेस हो गया, सपोज करो 1 प्रेस हो गया, तो जैसे ही आपसे कोई डिजिट प्रेस होगा ना, ये सॉफ्टवेयर अपने आप आपको एरर शो कर देगा, वो एंट्री उठाएगा ही नहीं, मींस वो एरर शो कर देगा और लिखा आ जाएगा आपको मैसेज कि आपने नेम में डिजिट एंटर कर दिया, जबकि रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर रखी थी आपने कि नेम में सिर्फ अल्फाबेट आ सकता है। ऐसे ही अगर आप फोन नंबर में कोई अल्फाबेट एंटर करने की कोशिश करोगे, ये आपको एरर शो कर देगा। इससे क्या फायदा होगा? आपका गलत रिकॉर्ड एंटर होने के चांस ही नहीं है। तभी तो मैंने आपको बताया था ना कि डीबीएमएस हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। ये काम आप एक्सेल में नहीं कर सकते थे, ना ही आप ये काम अपने वर्ड में कर सकते थे। मींस आप पहले सीधा फाइल में डाटा स्टोर कर रहे थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपने पहले कंप्यूटर में डाटाबेस को डिफाइन किया, फिर आपने डाटा को स्टोर कराना स्टार्ट कर दिया। जब हम एक्चुअल में डाटा को स्टोर कराते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिंग दी डाटाबेस। लिखा भी है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली स्टोरिंग द डाटा ऑन डाटाबेस। फिर 2 स्टेप आपके हो गए। फिर थर्ड बात आती है मैनिपुलेट द डाटाबेस। मैनिपुलेट का मतलब होता है एडिट करना, कुछ बदलाव करना, कुछ चेंज करना। इसका मतलब है इट मींस रिट्रीविंग द डाटा, अपडेटिंग द डाटाबेस मींस डाटा में कुछ बदलाव करना, या रिट्रीविंग द डाटा का मतलब होता है डाटा को देखना। मींस आपने कोई इंफॉर्मेशन पहले से एंटर कर रखी है, आपने अब सॉफ्टवेयर एंटर किया, आप कोई रिकॉर्ड देखना चाहते हो, मींस आप रिकॉर्ड पहले से ही एंटर है, अब आप उसको रिकॉर्ड को देखना चाहते हो कंप्यूटर पे, तो उसको बोलते हैं रिट्रीविंग द डाटा, मींस डाटा को देखना। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से भी चीजें क्लियर होंगी, बट एक बार ये सिर्फ आपकी जस्ट डीबीएमएस की इंट्रोडक्शन है। जैसे जैसे आप इसमें पढ़ोगे, जैसे जैसे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से इसको करेंगे, आपको चीजें समझ आती रहेंगी। मैंने आपको बताया था सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है और ये आसान भी बहुत ज्यादा है। इसमें क्योंकि कोई लैंग्वेज नहीं है कि जिसमें आपको थोड़ा सा लैंग्वेज के कारण से डिफिकल्टी हो सकती है, बहुत आसान टॉपिक है ये। बस आपने समझा मैनिपुलेटिंग द डाटाबेस का मतलब है कि डाटा आपका पहले से स्टोर पर है, अगर आपने उसमें कुछ चेंज करना आप चेंज कर सकते हो, अगर आपने कुछ डाटा को देखना आप डाटा को देख सकते हो। फिर लास्ट चीज आती है आपका शेयरिंग ए डाटाबेस। इसका मतलब है इस सॉफ्टवेयर की सहायता से आप सेम डाटाबेस कैन बी यूज्ड इन वेरियस यूजर्स साइमल्टेनियसली। मींस इसका मतलब है कि सेम डाटाबेस को बहुत सारे यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, सपोज करो आपका बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम में एक डाटाबेस बना हुआ है बैंक वालों के पास। उस बैंकिंग डाटाबेस को आप भी अपने घर पे यूजर नेम आईडी से यूज कर रहे हो, कोई सेकंड पर्सन भी यूज कर रहा है अपना यूजर नेम आईडी से, थर्ड पर्सन भी यूज कर रहा है। मींस डाटाबेस तो सेम है, बट एक ही टाइम पे बहुत सारे यूजर साइमल्टेनियसली डाटाबेस को यूज कर सकते हैं। लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये चीज करनी मुश्किल थी, ये चीज होनी पॉसिबल नहीं थी, शेयरिंग द डाटाबेस। तो अब आप सीख चुके हो डीबीएमएस का मतलब क्या होता है। डीबीएमएस का मतलब है एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी सहायता से आप डिफाइन कर सकते हो डाटाबेस को। मींस आपने क्या डाटा स्टोर करना है, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, एक्चुअल में डाटा स्टोर करा सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो डाटाबेस को। अगर आपको लगता है कि डाटाबेस में मुझे कुछ बदलाव करना है या डाटाबेस में से कुछ डाटा मेरे को देखना है, आप वो कर सकते हो। शेयर कर सकते हो अपने डाटाबेस को, ताकि एक ही टाइम पे बहुत सारे यूजर इकट्ठे डाटाबेस को यूज कर पाए। ये किस तरीके से होता है ये भी आपको थोड़ा धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाएगी। शेयरिंग वाला जो पॉइंट है, मुझे पता है कि आपको शायद शेयरिंग वाला पॉइंट अच्छे से समझ ना रहा हो, इसका मतलब जैसे ही हम आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे इसके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी आपने जाना कि डीबीएमएस एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसकी सहायता से आप डाटाबेस को डिफाइन कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। फिर मैंने आपको अलग अलग उनके मतलब भी समझा दिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे।